पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारत की सियासी क़यादत से हज़म नहीं हो रहा। दोनों मुल्कों की फ़ौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा कि भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। पहलगाम वाक़े के बाद हमने पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। मुल्क को मौशी तरक्की की राह पर डालना हमारा आज़म है और G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। SPCA हुकाम को 2022 से इमारत के बौसीदा होने का इल्म था। मालूम होने के बावजूद SPCA अफसरान ने संजीदा इक़दाम नहीं किए। लियारी इमारत हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में SPCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 अफराद जिम्मेदार करार। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 फ्लैट्स पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SPCA अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस गिरा। काफ़ी अरसे से इमारत के दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिल रिहाइश थे। 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 की इमारत तामीर की थी। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने गिरफ्तार 9 मुल्जिमान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान में इमारत का मालिक और SPCA के अफसरान भी शामिल। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत के ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत स्मॉग और क्लाइमेट चेंज के असरात के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज। ग्रीन पंजाब मिशन के तहत गुज़िश्ता 1 साल में 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद दरख्त लगाए गए। रवा माली साल मजबूरी तौर पर 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। स्मॉग और जंगलाती आग से निपटने के लिए मरी और काहोटा में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी का निज़ाम फ़आल। सूबे भर में 104 फॉरेस्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का क़याम। जंगलात की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जा रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि दरख्तों की हिफाजत सिर्फ माहौल नहीं, जिंदगी की हिफाजत है। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के तहत अपनी नस्लों के लिए ऐसा माहौल छोड़ना है जो सांस लेने के काबिल हो। बाजोड़ में तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल खार के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब साथी समेत कत्ल, दीगर 3 साथी जख्मी। DPO बाजोड़ के मुताबिक मौलाना खान ज़ेब को अमन मार्च से मुतालिक मुहिम के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। कारकुनों का एहतजाज, ANP का सोग का ऐलान। फैसलाबाद में ताजर के बेटे का अगवा के बाद कत्ल, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मकतूल के महल्लेदार निकले। तावान के लिए 7 जुलाई को अगवा किया। लाश किराए के मकान में रखी, बाद में करीबी इलाके में फेंक दी। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। अदाकारा के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। हुमैरा असगर की लाश डिकम्पोजिशन की बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। अदाकारा के लवाहिकीन मैयत लेकर लाहौर रवाना। अदाकारा हुमैरा के भाई का दावा है कि एक करीबी अजीज़ा के इंतकाल की वजह से आने में ताख़ीर हुई। नवीद असगर का कहना है कि उनका तकरीबन 10 माह कबल हुमैरा से रब्ता हुआ था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मोबाइल फ़ोन पर आखिरी मरतबा रब्ता करने वालों से भी तफ्तीश की जाएगी। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज दिल की तकलीफ के बायस पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स का शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर। हस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स कुछ टेस्टों का इंतजार कर रहे हैं। शिबली फराज को शरियानों में रुकावट के बायस हार्ट अटैक का खतरा है। शिबली फराज को बाजू का दिल में दर्द महसूस होता है। ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। शिबली फराज की सेहत के लिए कौम से दुआ की अपील। मॉनसून के दौरान गैस्ट्रो और पेट के अमराज में इजाफा।
जिना अस्पताल में पेट के अमराज में मुब्तला यौमिया 80 मरीज आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के 100 से ज़ायद केस रिपोर्ट। इमरजेंसी इंचार्ज जिला अस्पताल का कहना है कि गैस्ट्रो के केसेस में 20 से 30% इजाफा हुआ। दुनिया भर में आज यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू एक मुनसिफाना और पुरुमीद दुनिया में अपनी पसंद का ख़ानदान तश्कील देने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आबादी में मुसलसल इजाफे के मसले से निपटने के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी की मयारी सहूलियात की रसाई खुसूसन देही इलाकों तक बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आबादी में इजाफे और जामे तरक्की के फ़रोग़ के लिए दुनिया मुतहिद है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो अपने ख़ानदान तश्कील दे सकें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज का दिन हमें सिर्फ अदादोशुमार ही नहीं बल्कि उन माओं, बच्चों और ख़ानदानों की कहानियों की याद दिलाता है जो हमारी कौम की बुनियाद हैं। हमारी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि हर माँ सेहतमंद हो, हर बच्चा महफूज और हर ख़ानदान को तरक्की करने का मौका मिले। पासपोर्ट और वीजे के बगैर जद्दा पहुंचने वाला मुसाफिर वापस कराची पहुंच गया। निजी एयरलाइन ने लाहौर से कराची के डोमेस्टिक मुसाफिर को पासपोर्ट और वीजे के बगैर जद्दा पहुंचा दिया था। एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। अथॉरिटी को निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी थी। मुसाफिर का कहना है कि तैयारे में सवार होने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट को टिकट भी दिखाया। फ्लाइट अटेंडेंट का फर्ज था कि वो बताती कि गलत तैयारे में आ गया हूँ। 2 घंटे बाद पूछा फ्लाइट कब अब तक कराची क्यों नहीं पहुंची, तो गलती का जिम्मेदार करार दिया। जद्दा में तफ्तीश भी भुगतना पड़ी। 7 जुलाई को 10 बजे मेरी फ़्लाइट थी, तो गलती से मैं जो है जद्दा वाली फ़्लाइट के अंदर बैठ गया और 2 घंटे के बाद जब मैंने कहा कि ये जहाज़ तो लैंड ही नहीं कर रहा है, तो जब पता चला कि ये तो मैं गलत जहाज़ में बैठ गया हूँ। लाहौर में खोखर टाउन बंद रोड पर फैक्ट्री में आग लगने के बायस छत गिरने से जख्मी रेस्क्यू एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गया। शहीद रेस्क्यू एहलकारों की तादाद 2 हो गई। हादसे में जख्मी 2 रेस्क्यू एहलकार अस्पताल में जेर इलाज। गुज़श्ता रोज़ आग लगने के बायस गोदाम की छत गिरने से रेस्क्यू एहलकार मलबे तले दब गए थे। इस्लामाबाद के इलाके सिहाला में एसी बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके खोखरा पार से 13 बरस की लड़की की लाश बरामद। गले पर निशान, ज्यादती के बाद गला घोंटकर कत्ल किए जाने का खदशा। 4 अफराद जेर हिरासत। लोधरा में 12 साला लड़की अगवा, मुकदमा दर्ज। बच्ची के वालिद का कहना है कि घर आई 2 नामालूम खवातीन ने बीवी की गैर मौजूदगी में बेटी को अगवा किया। कार सवार 2 खवातीन समेत 4 अफराद बेटी को अगवा करके ले गए। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत। इसराइली फौज ने अल-साबरा और तल अल-हवा में गैस बम बरसाए। खान यूनिस और नवासी में भी बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों पर बमबारी। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 82 फ़लस्तीनी शहीद हुए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सर्वे के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में निस्फ बच्चे शामिल हैं। MSF के मुताबिक इसराइली फ़ौज गजा के सेहत के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रही है। इसराइल नस्लकुशी और मुहासरा ख़त्म करे और फौरी तिबी इंक़ला की इजाज़त दे। गजा के इलाके खान यूनिस में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में इसराइली फ़ौज का स्क्वाड कमांडर हलाक। 5 फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। अमेरिका में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरों के रहनुमा महमूद खलील ने ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ $20 मिलियन करीबन 56 करोड़ रुपए हर जाने का दावा दायर कर दिया। दावे में कहा गया है कि उन्हें शदीद ज़हनी अजियत, माली नुकसान और इज़्ज़त व शोहरत को नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। मुल्क बदर करने की कोशिश की गई ताकि उन्हें और उनके ख़ानदान को खौफजदा किया जा सके। महमूद खलील का कहना है कि वक्त आ गया है कि ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल पर जवाब तलबी हो। महमूद खलील को इमिग्रेशन एजेंटों ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया था।
अमरीकी महकमा खारिजा के अमले में कटौतियों का अमल जल्द शुरू करने की तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा इदारे में स्टाफ की 15% कटौतियों का इरादा रखता है। महकमा खारिजा कई दर्जन अमरीकी दफातर को बंद या जम भी कर रहा है, जिसके बाद महकमा खारिजा जल्द ही अपने तंजीमी ढांचे को दोबारा तरतीब देगा। अमरीकी महकमा खारिजा के सीनियर एहलकार का कहना है कि मुतवक्के बरतरफियों की कुल तादाद 1800 हो सकती है। इस वक्त बैरून मुल्क तैनात अमले में किसी किस्म की कटौती का मंसूबा नहीं। ये प्लानिंग करनी पड़ती है, वरना कोई भी कच्चा खिलाड़ी आपको हराकर चला जाता है। जो तुम ख्वाब देख रही थी ना, उससे जाग जाओ। वेलकम होम हमदानी हाउस। और नाज़रीन के एंटरटेनमेंट के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का तख्लीक़ किया गया नया ड्रामा सीरियल मोहरा 11 जुलाई से हर जुमेर हफ्ते की रात 8 बजे जियो पर।